जब वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे तो आज लाला की उम्र 11 साल 56 दिन की है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक रात्रि जाकर के मथुरा के पूर्व में पड़ता है यमुना बाग। एक रात्रि जाकर के यमुना बाग में विश्राम किया है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह दिन निकला है, भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं को लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो मथुरा में कंस का आदेश है, वो ग्वाल कमारिया आएंगे मथुरा में, उनका कोई स्वागत नहीं कर सकता। और भगवान जब सखाओं को लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा की गोपियों ने देखा। कछु गोपी कहने लगी कि दारी को कंस रोक लेगो गैल में सम्मान करने के लिए, फूल बरसाने के लिए, हम अपने अटापे से भगवान का सम्मान करेंगे। तो सब गोपियां हाथों में फूल लेकर के अपने अपने अटापे खड़ी हो गई और सब सुबन वृष्टि कर रही हैं। सुंदर मन के लिए ही सुबन वृष्टि कहा जाता है। सुंदर मन को क्या कहते हैं? सुबन। गोपियां सुबन वृष्टि कर रही हैं। मदमंगल कहने लगो, लाला मोए नहीं पता कि मथुरा नगरिया में हमारो इतना स्वागत होएगो। हम तो भैया गैया चरावे वाली बगलबंडी पहन आए, वरना कोई नई पोशाक पहन के आते। लाला बोले, करता हूं व्यवस्था। थोड़े से आगे बढ़े तो देखा सामने से कंस का धोबी आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस का धोबी सामने से आ रहा है। कन्हैया आगे बढ़े और धोबी से बोले राम राम। वो बोला ही नहीं। कन्हैया बोले राधे राधे, वो फिर भी नहीं बोला। लाला बोले जय श्री कृष्ण। मामा जी बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि मामा के आके तो सब मामा ही होते हैं। कन्हैया बोले मामा जी नमस्ते, हम कंस के खास भांजे हैं। और मामा जी थोड़ा सा काम कर दो। धोबी कहने लगा, कंस के भांजे हो तो मैं क्या करूं तुम्हारा? कन्हैया बोले, करना धरना कुछ नहीं है मामा जी, आपके पास बहुत सारे वस्त्र हैं और हमारे सखा जल्दबाजी में चले आए हैं, दे दो ना अपने वस्त्र। ये मामा के यहाँ 2-4 दिन मेहमानी करेंगे और वापस जब आएंगे तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे देंगे। धोबी कहने लगा, गुवाहाटी का पानी पीते हो कमारियो ग्वारो, तुम्हारे वस्त्र में राजा, तुम्हारे भाग में राशि है वस्त्र, चले जाओ यहाँ से। मुझे सब पता है कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। कन्हैया बोले मामा नाराज क्यों होते हो? दे दो ना वस्त्र, मेहमानी करके वापस तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे देंगे। धोबी कहने लगा, मुझे सब पता है, चले जाओ मेरे सामने से, वरना जो कंस करेगा ना वो हमको ही करना पड़ेगा। मधुमंगल पीछे खड़ा है। कन्हैया से कहने लगा, लाला दिखाई दे, कितना बारे हाथ होगी सब देखी जाएगी, मैं पीछे खड़ा हूं। और भगवान को ये ब्रजवासियों का प्रेम बहुत प्रिय है। भगवान आगे बढ़े, सोचा धोबी मानेगा नहीं। भगवान ने ऐसा थप्पड़ दिया उसके, एक में ही गोविंदाय नमो नमः। धोबी के ऐसा थप्पड़ दिया, एक में ही राम नाम सत्य हो गया। भगवान सखाओं से बोले, अब अपने अपने वस्त्र छाटो। सब ग्वालों ने वस्त्र पहन लिए, चिलकने चिलकने बड़े बड़े वस्त्र सबने पहने। और जिस गैल से सब निकले बगैर झाड़ू के गलियारों साफ, क्योंकि कोई बच्चा 5 वर्ष का, कोई 7 वर्ष का, कोई 4 का है। तो बड़े बड़े वस्त्र, छोटे छोटे सखा
दामा कहने लगो भैया लाला वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं चिलकने चिलकने, लेकिन अपने नाप के नहीं है। भगवान बोले करता हूं व्यवस्था। अच्छा, मथुरा में रहने वाले बहुत ऐसे भक्त थे जो कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन छुपके छुपके, कंस के डर से उजागर होकर के खुल करके भक्ति नहीं कर सकते बेचारे, चुप्पा चुप्पा भक्ति करते हैं। भगवान का एक भक्त है दर्जी, अपनी झोपड़ी में से मोहरिया में से भगवान का इंतजार कर रहा है। तब तक भगवान सखाओं को लेके वहीं पहुंच गए तो वो दर्जी कह रहा है आओ ना केशव, अंदर आ जाओ, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं तुम्हारी। भगवान सखाओं को लेकर के दर्जी के उसमें प्रवेश कर गए झोपड़ी में। भगवान ने कहा भैया हमारे सखा जल्दबाजी में चले आए हैं, वस्त्र बड़े बड़े हैं, बना दोगे नाप के? दर्जी कहने लगा प्रभु इसीलिए तो बैठे हैं आपकी सेवा करने के लिए। दर्जी ने भगवान के सखाओं के वस्त्र नाप के बना दिए। भगवान के सखा बोले लाला ब्रजवासियों की 3 पहचान हो करें। बोले नीची नीची बगलबंडी पहने, मत्थे पर चंदन लगावे, गले में माला। बोले बगलबंडी तो अब ठीक ठाक है लेकिन माला और चंदन नहीं है। थोड़े से आगे बढ़े तब तक माली आ रहा है। भगवान ने माली को इशारा दिया भैया माली हमारे सखाओं के माला डाल दोगे? वो कहने लगा हे माधव हे केशव, ये माला तुमको नहीं मैं किसको डालूंगा। भगवान के गले में माला डाली, सब ब्रजवासियों को माला पहनाई है जितने सखा थे भगवान के। भगवान थोड़े से आगे बढ़े तो सामने देखा कि कुब्जा जा रही है, हाथ में चांदी की कटोरी, उसमें चंदन घुरा हुआ है और मीठी मीठी चंदन की जब खुशबू आई, मधुमंगल कहने लगो लाला जो सामने बाबरी जा रही है इसमें चंदन बहुत सुंदर है लेकिन मिलेगा कैसे? भगवान ने कहा करूंगा व्यवस्था। कुब्जा के आगे जाकर के लाला खड़े हो गए। इसका नाम था त्रिवक्रा, ये 3 जगह से टेढ़ी थी लेकिन लोग इसे व्यंग में कुब्जा कुब्जा कहने लगे। और कुब्जा बेचारी इतनी क्रूप है, इतनी क्रूप है, उसे कोई देखना ही नहीं चाहता। आज तक किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई धन्यवाद नहीं बेचारी को। और भगवान आगे से खड़े होकर के कहने लगे ए देवी ए परम सुंदरी। और जो ही भगवान के मुख से उसने सुना परम सुंदरी तो कुब्जा को ऐसा लगा ये मेरी मजाक बना रहे हैं। कुब्जा कहने लगी अच्छे बुरे सब भगवान के बनाए हुए होते हैं, आपको अपनी सुंदरता पे इतना गुमान है। हम जैसे हैं अपने लिए हैं, तुम सुंदर हो अपने लिए हो, हमें रूप देख करके हमारा निरादर कर रहे हो। भगवान बोले ना देवी ना, बाहर की सुंदरता दुनिया वाले देखते हैं, मैंने तुम्हारे अंदर की सुंदरता देखी है, तुम्हारी आत्मा कितनी सुंदर है। कुब्जा ने सोचा ये आत्मबोधि तो जीवन में पहली बार मिला है। कहा किसी ने सम्मान नहीं दिया, आज स्वयं भगवान उसका स्वागत कर रहे हैं, अपने शब्दों से उसे सजा रहे हैं। भगवान बोले हमारे सखाओं का मत्था सुना है, चंदन लगा दोगी? कुब्जा कहने लगी गोविंद आज ये चंदन तुम्हारे अलावा मैं किसको लगाऊंगी। अब बेचारी टेढ़ी है, भगवान के चंदन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। क्या करे? भगवान ने कहने कहते हैं यूं पास में बुला के अपने पैर के अंगूठा से कुब्जा के पैर का अंगूठा दाग लिया और भगवान ने ठोड़ी पे हाथ लगा के जो झटका दिया, अब तो कुब्जा सीधी हो गई। 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी और इतनी सुंदर हो गई कुब्जा। आहा, अब तो कुब्जा के खुशी का ठिकाना नहीं है भैया।
बार बार अपने हाथ पैरों को देख रही है। मैं तो बहुत काली थी, क्रूप थी, लेकिन मैं इतनी सुंदर हो गई। भगवान की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। हे माधव, हे गोविंद, हे केशव, इसी मथुरा नगरिया में मेरी भी झोपड़ी है, चलो ना विश्राम करना। भगवान बोले अभी नहीं, जब टाइम मिलेगा तो जरूर आएंगे। चंदन लगवा करके भगवान थोड़े से और आगे बढ़े तो रावण ने धनुष रख दिया है। वो दोनों बच्चे आएंगे और धनुष को उठाएंगे। भगवान भाई धनुष यज्ञ में पहुंचे। बलराम जी ने एक बार कहा कन्हैया तू विश्राम कर ले, धनुष को मैं उठाता हूं। कन्हैया ने कही नहीं भैया तुम नहीं। आगे बढ़े, धनुष उठाया और धनुष उठा करके प्रतीक्षा चढ़ाते ही, चाप चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया 3 जगह से। और कंस को सुनने को जब मिला है कि धनुष टूट गया है, तब कंस को याद आई कि जब भगवान शिव ने धनुष दिया था तो उन्होंने कहा था कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो धनुष तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। अब कंस को लगा कि आई मौत। अब तो कंस पानी पीने बैठता है ना, तो लोटा में जल में काली परछाई दिखती है, उसमें भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है। जब दाल खाने बैठता है, काला जीरा दिखता है ना दाल में, उस दाल में भी कृष्ण के, जीरे में भी कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। कंस घबराया। कंस अपने मंत्रियों से बोला कुब्जा। मंत्री बोला महाराज अब कुब्जा नहीं आएगी। बोले कुब्जा, अब वो कुब्जा नहीं बची, अब तो वो बहुत सुंदर हो गई है। महाराज आपने बहुत बड़ी गलती की है, वहीं सबको एक एक करके जाने देते और आपने उन दोनों बच्चों को यहाँ बुला करके बहुत बड़ी गलती की है। महाराज अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। पहलवानों ने समझाया, मुष्टिक चारूर आए, अरे महाराज क्यों घबराते हो, है तो हम, अभी तो कुबलिया पीड़ हाथी है। कुबलिया पीड़ हाथी गेट पे खड़ा है, वो छोड़ेगा ही नहीं। कृष्ण बलराम को बुलाया, कुबलिया पीड़ हाथी छोड़ दिया। भगवान ने हाथी को ऐसे मोदर बना के घुमाया जैसे कोई बच्चा, ऐसे भगवान ने मुंदर घुमाया और जो ही जमीन पर पटका, कुबलिया पीड़ हाथी राम नाम सत्य हो गया। गोविंदाय नमो नमः। कुबलिया पीड़ हाथी को मारने के बाद भगवान रंगभूमि में पहुंचे, जिसे स्टेडियम बोलते हैं आजकल लोग, रंग कीड़ा भी बोलते हैं, लेकिन सीधा नाम उसका रंगभूमि है। रंगभूमि में भगवान जब पहुंचे, बोलो जय श्री कृष्ण, तो वहां जितने लोग जैसे बैठे थे भगवान सबको वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। और जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, तिन मूरति देखी प्रभु तैसी, तिन मूरति देखी प्रभु तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी।
वहां पर जैसे जैसे लोग बैठे हैं भगवान सबको वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं भैया। कछु वहां पहलवान बैठे हुए हैं तो भगवान उनको पहलवान नजर आते हैं। कछु वहां बुद्धिमान बैठे हुए हैं तो भगवान उनको बुद्धिमान नजर आते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माता बैठी थी, बूढ़े बूढ़े बाबा बगर दातन बारे, उनको कृष्ण बलराम नाती पोता की तरह नजर आ रहे हैं। तो बूढ़ी बूढ़ी मैया आशीर्वाद दे रही हैं, हे गंगा मैया, हे दुर्गा मैया, हे कात्यायनी मैया, हमने कछु पुण्य करो हो, दान करो हो, सबरो दोनों बच्चन के खाते में चलो जाए। लेकिन दादी को कंस कछु नहीं बिगाड़ पावे। देखो हाथी से मेड़ा लड़ाए पे जा रहा हूं, कंस छोटे छोटे बच्चा ये वज्र से पहलवानों से लड़वाएगा। सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, दुआ दे रही हैं। और एक बात आपसे कहूं, जितनी दुआ में ताकत है उतनी दबाव नहीं है। प्रयास ये करो दुआ किसी की नहीं, बद्दुआ किसी की नहीं, और दुआ जीवन में सबकी ली जाए। जिससे जैसी दुआ मिल जाए, जैसी आशीर्वाद मिल जाए, सबसे आप अर्जित करो। सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं बूढ़े बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। कन्हैया उनके लिए नाती पोता की तरह लग रहे हैं। अच्छा, कछु युवती बैठी हैं सुंदर महिलाएं, उन्हें कन्हैया काम की तरह लग रहे हैं, काम के रूप में बहुत सुंदर। भगवान जब रंगभूमि में पहुंचे, मुष्टिक चारूर, कृष्ण बलराम चारों का युद्ध हो गया। अब भैया चारों का जब युद्ध हुआ है, भगवान ने तो खेले ही खेल में कृष्ण बलराम ने दोनों को मार दिया। अब दोनों को जब मारा तो कंस को शंका हो गई कि अब प्राण नहीं बचेंगे। कन्हैया सामने गए, मामा जी अब भी मेरी शरण में आ जाओ, मैं ब्रह्म हूं। देखो राम ने अपनी भगवत्ता को कहीं पर दर्शाया नहीं है, और कन्हैया ने अपनी भगवत्ता को कभी छिपाया नहीं है। एक बार माटी खाई, बलराम भैया ने मैया ते कही मैया मैया, जब कन्हैया ने माटी खाई है, मैया ने साटी उठाई, मुंह खोल, आज माटी खाए रहो है, कल पुरिया खान लगे हो, परसों ना जाने तमाकू खाएगो, काका खाएगो। मैया ने साटी ली, मुंह खोल, देखूंगी तेरे मुंह में का है। तो भगवान ने जब अपना मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजरानी सुधा को नजर आया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, सारा ब्रह्मांड जब भगवान के मुख में दिखा, मैया को तो चक्कर आ गए, गिर गई। लाला ने मैया को उठा लिया, मैया मैया, मैया बोली लाला तेरे मुंह में तो दुनिया की संसार का पूरा ब्रह्मांड नजर आया मुझे आज। तू कोई साधारण छोरा नहीं है, पूरा ब्रह्मांड तेरे मुंह के अंदर मैंने देख लिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो पर्वत, वो दिशाएं। कन्हैया बोले मैया मेरे मुंह में कहां से पर्वत आ गए, बाबरी तेरी आंकने में कमी होगी। मैया ने दोबारा से देखा तो भगवान ने अपने माया को समेट लिया। तो भगवान कन्हैया ने कई बार अपनी भगवत्ता को दिखाया है। माटी खाते खाते मैया को सब दिखा दिया। 6 दिन का बच्चा पूतना मार रहा है, 7 बरस का बच्चा 7 दिन तक 7 कोस का गिरिराज पर्वत एक उंगली पर रोके खड़ा है। और हम लोग क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं ना तो बैग लाद नहीं सकते, स्टेशन पर खींचना ही पड़ता है। देखो भगवान के लिए 7 कोस का पर्वत 7 दिन तक एक उंगली पर धारण किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक उंगली पे, क्योंकि जो काम नर से असंभव होता है वो नारायण से संभव हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।
कंस के सामने खड़े होकर के भगवान कह रहे हैं, मामा मैं ब्रह्म हूं, तुझे मुक्ति दूंगा, मेरी शरण में आ जा। लेकिन जिसकी बुद्धि पाप से ग्रसित है भैया, उसे सत्य का दर्शन नहीं होता कभी। कन्हैया आगे बढ़े। अब कंस भागा, जिधर भागता उधर ही कन्हैया नजर आते हैं। चारों दिशाओं को भागा लेकिन बच नहीं पाया। भगवान ने दौड़ करके केश पकड़ लिए और जो ही